दोस्तों, आप आराम से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर अचानक एक पोस्ट सामने आती है, किसी दोस्त की नई जॉब, किसी कोलीग की दुबई या मालदीव वाली छुट्टियां, या ऐसी पार्टी की तस्वीरें जहां आपको बुलाया ही नहीं गया। आप जानते हैं कि आपको खुश होना चाहिए, मगर अंदर कहीं एक अजीब सा खिंचाव शुरू हो जाता है। दिल में जलन, सीने में बोझ और साथ शर्मिंदगी भी। यार, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और सच बताऊं, हम सब कभी न कभी ये महसूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये एहसास इस बात की निशानी नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, अगर ये हसद दरअसल आपके दिल के अंदर छुपी ख्वाहिश और कमजोरियों का एक खुफिया नक्शा हो, तो इसी के बारे में आज की वीडियो है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, वो दर्द जिसके बारे में हम बात नहीं करते। सबसे पहले एक बात समझ ले, ये एहसास हकीकत है और वाकया तकलीफ देता है। ये सिर्फ हसद नहीं होता, इसमें कई चीजें मिली होती हैं। किसी के खो देने का डर, किसी दूसरे के लिए दिल में चुभन, और अपने आप के बारे में ये खौफ कि शायद मैं काफी नहीं हूँ। नफ्सियात में हसद और एनवी को अलग समझा जाता है। एनवी यानी किसी और के पास जो चीज है वो आपको भी चाहिए, और जेलसी यानी डर कि जो चीज आपके पास है वो कोई और ना ले जाए। लेकिन सच ये है कि जब दिल जल रहा हो तो डेफिनेशंस नहीं याद रहती, सिर्फ दर्द महसूस होता है। और दिलचस्प बात यह कि तहकीक बताती है कि ये एहसास दिमाग के उन हिस्से को भी एक्टिवेट कर सकता है जो जिस्मानी दर्द से एक्टिवेट होते हैं। यानी आप सिर्फ ओवरथिंक नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग वाकई खतरा महसूस कर रहा होता है। मसला ये है कि अक्सर हम इस दर्द को समझने के बजाय खुद को ही बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं बहुत पिटी हूँ, और यही चीज जख्म को और गहरा कर देती है। सेक्शन 2, असल तब्दीली जहर नहीं, एक कंपास है। लेकिन अब जरा जाविया बदलते हैं। अगर हसद कोई किरदार की खराबी नहीं बल्कि एक सिग्नल हो, तो अगर ये एहसास दरअसल आपको कुछ दिखाना चाह रहा हो, देखिए हमारी मुश्किल इमोशन अक्सर हमारे बारे में सच बोलती हैं, और हसद इनमें सबसे ईमानदार और एहसासों में से एक है। ये जहर नहीं है, ये एक कॉम्पस है, एक इशारा कि आपके अंदर कहीं कोई ख्वाहिश, कमी या खौफ छुपा हुआ है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। असल सवाल ये नहीं है कि मैं जेलस क्यों हूँ, असल सवाल ये कि ये एहसास मुझे अपने बारे में क्या बताना चाह रहा है। सेक्शन 3, अपने खुफिया नक्शे को समझना। अगली बार जब दिल में वो चुभन हो तो फौरन उसे दबाने की कोशिश न करें, थोड़ा रुके, खुद से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, इस इंसान में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पसंद है मगर लगता है मेरे अंदर कम है? अक्सर जिस शख्स से हमें हसद होता है वो किसी ऐसी क्वालिटी की नुमाइंदगी करता है जो हम खुद में चाहते हैं। शायद उसका कॉन्फिडेंस, उसकी क्रिएटिविटी, या उसकी केयर फ्री पर्सनैलिटी। ये एहसास आपको उसकी कॉपी बनाना नहीं आया, ये आपको आपकी अपनी दबी हुई ख्वाहिश दिखाने आया है। दूसरा सवाल, मेरे रिश्ते में ऐसी क्या चीज है जो मुझे इनसिक्योर बना रही है? अगर जेलसी बार बार हो रही है तो शायद मसला वो तीसरा शख्स नहीं, शायद असल मसला आपके अपने रिलेशनशिप के अंदर है। कम्युनिकेशन की कमी, ट्रस्ट इशू, या अनमेट इमोशनल नीड्स। कभी कभी जेलसी दरअसल रिलेशनशिप के अंदर मौजूद दरार की वार्निंग होती है। और तीसरा सवाल, मुझे इस वक्त किस चीज की कमी महसूस हो रही है? ज्यादा अटेंशन, अफेक्शन, वैलिडेशन, या सिर्फ रीएश्योरेंस? अक्सर हसद के पीछे एक अनमेट नीड छुपी होती है। यानी मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपका पार्टनर किसी और से हंसकर बात कर रहा था, असल मसला यह है कि कहीं ना कहीं आप खुद को इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंसानी नफ्सियात और इमोशन को समझना चाहते हैं और जिंदगी के मुश्किल एहसासों को ग्रोथ में बदलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन 4, नक्शे से अमल तक। अब जब आपको जवाब मिल गया तो अगला कदम है एक्शन का। अगर हसद आपको किसी क्वालिटी की तरफ इशारा दे रहा है तो ऐसा वो क्वालिटी अपनी जिंदगी में डेवलप करना शुरू करे। अगर मसला रिलेशनशिप में है तो ब्लेम करने के बजाय ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करें। तुम हमेशा कहने के बजाय ये कहें कि मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी लड़ाई पैदा नहीं करती, कनेक्शन पैदा करती है। और अगर आपको अपनी किसी इमोशनल नीड का पता चल गया है तो उसे माने, उसे दबाए नहीं, क्योंकि अपनी जरूरत को समझना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। दोस्तों, हसद आपका दुश्मन नहीं है, ये एक मैसेंजर है, एक ऐसा इंसानी एहसास जो आपको बताता है कि आपके लिए क्या अहम है और कहां आपके दिल के अंदर अभी हीलिंग की जरूरत है। हाँ, ये एहसास तकलीफ देता है, लेकिन इसका मकसद आपको तबाह करना नहीं, आपको जगाना है। जब आप शर्मिंदगी के बजाय क्यूरियोसिटी से उसे सुनना शुरू करते हैं तो यही हसद सेल्फ डिस्कवरी का सबसे ताकतवर जरिया बन जाता है। तो अगली बार जब दिल में वो चुभन महसूस हो, एक गहरा सांस लें और खुद से पूछें, ये एहसास मुझे क्या दिखाना चाह रहा है? और अब आप मुझे बताएं कि आपके हसद ने आपको अपने बारे में क्या सिखाया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।